परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। फिर से बिहार में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अब आप सवाल करेंगे कि अब काहे की बिसात, कौन बिछा रहा? इसलिए क्योंकि चुनाव होना है। तो भैया अब कौन चुनाव होना है? तो चुनाव होना है, राज्यसभा का चुनाव होना है। 5 सीटों पे यह लड़ाई लड़ी जाएगी। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या पवन सिंह राज्यसभा में भेजे जाएंगे? क्या चिराग पासवान की मां रीना पासवान अब सांसद बन जाएंगी? और फिर से क्या सांसद बन जाएंगे कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा, और मंत्री बन जाएंगे। तो तमाम सवाल और बहुत सारे समीकरण हैं, वो आपको अभी हम बताएंगे। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से सारी बातों को समझिए और सबसे पहले यह समझिए कि राज्यसभा की कौन कौन सी सीटें खाली हो रही है, किनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो आरजेडी की 2 सीटें खाली हो रही है। कौन कौन? तो एक प्रेमचंद गुप्ता वाली और दूसरी जो सीट है वो है एडी सिंह वाली। जदयू से भी 2 सीट खाली हो रही है। 2 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है राज्यसभा में। किनका? तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक। और दूसरी जो सीट है वो है रामनाथ ठाकुर वाली सीट। और 5वीं कौन सी सीट है भाई? तो 5वीं जो सीट है वह है RLM, मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वे सर्वा उपेंद्र कुशवाहा की सीट। जो कहां से? भाजपा ने वो सीट दी थी आपको। कौन सी सीट दी थी? जो विवेक ठाकुर वाली खाली हुई थी। और विवेक ठाकुर आप जानते ही हैं कि राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन वह लोकसभा का चुनाव लड़े थे नवादा से और वह चुनाव जीत गए थे। तो वो जो सीट खाली हुई तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया गया था। और एडजस्ट क्यों किया गया था यह भी पहले समझ लीजिए। एडजस्ट इसलिए किया गया था कि काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा और उस चुनाव में उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बहुत तरह की बातें हैं, इसके बाद जो एक पुरानी बात है, लेकिन जानिए, समझिए। और उसमें यह था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ वादा किया गया था कि भाई आपको लोकसभा की 1 सीट दी जाएगी और एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव तो उपेंद्र कुशवाहा हार गए, लेकिन बाद में क्या होता है, हार गए तो भाजपा का यह कहना था कि आप विधान परिषद के सदस्य बन जाइए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां जाने के लिए तैयार थे, लेकिन खबर यही है अंदर खाने की कि उस समय में जदयू ने इससे इनकार कर दिया था, मना कर दिया था उनको विधान परिषद में भेजने से। तो भाजपा भी मतलब चुप्पी मार बैठी भाजपा। बाद में क्या होता है कि विधानसभा का चुनाव जब नजदीक आना शुरू हो जाता है तो सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब भी हैं उप मुख्यमंत्री और उस समय भी उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने घोषणा की कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा राज्यसभा भेजेगी। ठीक है, और राज्यसभा गए भी, सांसद हैं भी अभी। तो वही सीट खाली होने वाली है। कौन सी? तो राज्यसभा वाली उपेंद्र कुशवाहा की। तो आप समझ गए जो 5 सीटें कौन कौन सी खाली हो रही है। अब जरा समझिए, आंकड़े को समझिए। और एक राज्यसभा सीट यानी 5 सीट खाली हो रही है और 1 सीट जीतने के लिए कितने विधायकों का समर्थन चाहिए? तो 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब कहिएगा भाई 41 विधायकों का समर्थन क्यों चाहिए? तो इसके लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड निर्धारित है। और स्टैंडर्ड जो निर्धारित है वो इस तरह से है कि जितनी सीटों पे चुनाव होना है, तो कितनी सीटों पे चुनाव होना है? 5 सीटों पे चुनाव होना है। तो जितनी सीटों पे चुनाव होना है यानी 5 पे, तो 5
अब प्लस उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, प्लस 1 जोड़ दिया जाता है। तो 5 सीटों पे चुनाव होना है और 1 उसमें और जोड़ दीजिए तो संख्या हो जाती है 6। ठीक। और बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 243। ठीक है। तो 243 में से 6 को उसको डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए उसको, तो क्या होता है? तो इसका जो आंकड़ा निकलता है वो होता है 40.5। तो 40.5 क्या है? अपूर्ण अंक है। अरे 40.5 हुआ ना, तो 40.5 इंसान कैसे होगा? समर्थन 40.5 कैसे होगा? तो वो हो जाएगा 41, 41। ठीक है। तो 41 यानी एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए क्या चाहिए? 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। इसको आप समझ गए। अब दूसरे पहलू पर चलिए, किसकी कितनी ताकत। ठीक है। तो अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें क्या है? कितनी ताकत है किसके पास? एनडीए के पास। तो एनडीए के पास है 202 विधायकों की ताकत। एकदम समझिए कि देखते हैं एनडीए के जो विधायक हैं, नेता हैं, सीएम, डिप्टी सीएम, सबका सीना एकदम फुला करके, तान करके चल रहे हैं सब। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? गौर कर रहे हैं आप लोग भी? देखते हैं कोई कहता है बुलडोजर बाबा आ गया तोड़ देगा, बाप रे बाप। तरह तरह से फोन हम लोग के पास भी खबर कि देखिए ना, रोड में जो है रोड क्लियर होगा क्या पूरे बिहार में? गांव में भी होगा क्या? इस तरह के सवाल जो आ रहे हैं तो एकदम सीना ना तगड़ा है, अभी सीना फट जा। गौर कीजिएगा, ऐसा लगता है कि सीना फट जाएगा। नहीं, अब कहिएगा मोदी जी का तो छप्पल ही ले जाए। बिहार में कुछ और चौड़ा हो गया है एनडीए के नेताओं का, भाजपा नेता का, जदयू के नेता का, चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं का। माझी जी, अरे बाप रे बाप, माझी जी तो हद किए हैं। नहीं, कोई तो वीडियो वायरल हो गया है। तो माझी जी का क्या है? 4 कदम चलना, 8 कदम पीछे एकदम मुड़ जाना। ठीक है। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा आहिस्ते आहिस्ते चाल पर चाल। चलिए, तो चाल से घेरने की कोशिश भी हो रही है उपेंद्र कुशवाहा को, इसी सब समीकरण में समझिए। अब ताकत जरा समझिए क्या है। तो एनडीए का सीना एकदम अभी फुला हुआ है, और जो फुला हुआ है तो उसमें क्या है? देखिए, इसलिए फुला हुआ है कि भाजपा के पास कितना? तो 89 एकदम देखते हैं नेता सब अभी भाजपा का एकदम जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब एकदम हौसला बुलंद। तो 89 एमएलए राज्यसभा मतलब विधायक चुन के आए हैं। तो भाजपा क्या कर सकती है? भाजपा के पास इतनी ताकत है, उफान रहा है, दूध जैसे नहीं गर्म होता है, उफानता है, तभी उफान मार रहा है। तो उफान जो मार रहा है तो 89 विधायक का उफान है अभी। तो भाजपा 89 विधायकों से क्या कर सकती है? इससे 2 राज्यसभा में अपने नेताओं को भेज सकती है। 2 सीट पर कब्जा भाजपा कर सकती है। 5 सीट खाली हो रही, भाजपा 2 पर कब्जा कर सकती है। चलिए, अपने 2 नेताओं को भेज देगी। अब जदयू क्या करेगी? उसके पास भी 85 गो विधायक है, एकदम झूम बराबर झूम। आगे हमको नहीं आता है। ठीक है। तो झूम बराबर झूम में क्या है? जदयू के नेता सब 85 एमएलए, इनको भी है भाजपा अगर 89 तो हम भी 85। तो मतलब कि हम भी तो 2 गो सांसद बना सकते हैं ना, भेज सकते हैं ना। ये है आंकड़ा और गणित। अब आप ये समझ लीजिए कि सब तो ठीक है, लेकिन महागठबंधन के पास क्या ताकत है? और चूंकि आरजेडी से भी 2 सीट खाली हो रही है ना, एक प्रेमचंद गुप्ता और दूसरा एडी सिंह। तो आरजेडी के पास कितनी ताकत? आरजेडी क्या कर सकती है? तो फिसड्डी, कुछ नहीं होगा। अब कहिएगा कैसे? है सो, तो है सो पहले समझिए। और कुछ नहीं कर पाएगी आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी, लालू जी की पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, वो समझाएंगे। देखिए, आरजेडी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो कितनी ताकत आरजेडी के पास? कितने विधायक? तो 25 विधायक, ये हो गया। और कांग्रेस के पास कितने? तो 6 विधायक। सीपीआई और सीपीआई मतलब सीपीआई एमएल के पास कितने विधायक? तो 2 विधायक। आईआईपी कहिएगा बाप रे बाप, ये कौन है रे भाई? तो सहरसा से जीते हैं, कभी हिंदी बोलते हैं, कभी मैथिली, या कभी कभी मिजाज सनक गया था अंग्रेजी में एकदम शुरू हो जाते हैं। कौन? तो आईपी गुप्ता।
और इनकी पार्टी का नाम है IIP, मतलब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है इनकी, IP गुप्ता। गरमाता है दिमाग तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं ये, ठीक है। और सहरसा के कितने लोग अंग्रेजी समझते होंगे हमको नहीं पता, वैसे सहरसा बहुत विद्वानों का है, बहुत बुद्धिजीवियों का जिला है, तो समझिए जाते होंगे, तभी ना अंग्रेजी झाड़ देते हैं IP गुप्ता। चलिए अब क्या है, CPIM कितने विधायक, 1 विधायक जीते हैं, और AIMIM कितने विधायक, तब 5 गो विधायक, और BSP हाथी कने कहता है, कौन तो भूखे बाजार हाथी चले, क्या ऐसा कुछ है, अभी हम भूल रहे हैं, उस शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपने वीडियो में, इसीलिए, ठीक है। तो क्या BSP कितना, तो 1 विधायक, सतीश सिंह यादव जीते हैं BSP में। तो कितने विधायक हो गए टोटल, अगर आप जोड़िएगा तो 41। अरे भाई तो 41 है तो RJD से ही नहीं भेज देंगे तेजस्वी यादव, फिर नहीं नेता बना देंगे। प्रेमचंद गुप्ता बड़ी करीबी है ना, बहुत करीबी, बहुत दोस्ती है, मतलब लालू परिवार से, लालू जी से प्रेमचंद गुप्ता का बहुत कहानी है, कहानी किसी और दिन, ठीक। तो और मतलब तो प्रेमचंद गुप्ता को तो AD सिंह कमजोर हैं जी, AD सिंह को भेज देंगे, फिर या कोई नए आदमी हो जाएंगे। चलिए जो हो 41। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको वो दिन याद है जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और ओवैसी की पार्टी के विधायक के कार्यकर्ता पटना में डुगडुगी बजा रहे थे और कह रहे थे दरवाजा खोलो लालू जी, दरवाजा खोलो, मतलब महागठबंधन में जगह दो, AIMIM। अख्तरुल इस्लाम साहिब कौन नहीं है, अख्तरुल ईमान साहिब, क्या नाम है जी भाई, अख्तरुल जो है इनके AIMIM, अभी नाम हम गड़बड़ा रहे हैं तो इतना ही पर रखिए। चलिए तो ये खूब बजाए थे डुगडुगी, लेकिन लालू जी तो एकदम निंद्रा में थे। लालू जी का तो संकल्प था दे बड़ा तेजस्वी को मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ लालू जी से, ठीक है। अब नहीं हुआ उसके कई फैक्टर हैं, वो फैक्टर फिर कभी बात कर लेंगे हम लोग, अभी राज्यसभा वाला फैक्टर ही हावी है हम पर, ठीक है। तो उस समय में जो ठुकरा दिए थे, भाई ठुकराना नहीं चाहिए, ठुकराना में जो दर्द पैदा होता है ना, अब वो दर्द जो है जब बदला और इंतकाम में बदलता है ना, तो आप समझ जाइए क्या होता है। और समझे हैं कि नहीं, अब मोहब्बत में अगर इंतकाम हो जाए तो क्या होता है। तो एक तरफ से मोहब्बत थी ना, मतलब पैगाम था ओवैसी का कि भाई महागठबंधन में हमको लीजिए, हमको लीजिए, तो क्यों नहीं ली। उस समय में तेजस्वी यादव ने लथार मारना समझते हैं, लथार मारते थे, बैठ कोई है हमरे सामने, एकदम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तो हम कूद गए, बैठना तो दूर है, हम कूद जाएंगे। मतलब ये हौसला, ये बुलंदी थी RJD के नेताओं में, RJD के जो लीडरशिप है उसमें। चलिए चूक गए। तो उस समय जो ठुकराए थे आप, प्यार, संदेश, मोहब्बत, तो उसका बदला कब चुकेगा, अब ये ना चुकेगा। तो और AIM की कहानी ये भी है कि AIM के तमाम जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार से पिछले दिनों मिले थे, याद है कि नहीं। एकदम चर्चा चलने लगी कि अब कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं, एक अब सारे विधायक जो है सो एकदम उसको क्या बोलते हैं, मैथिली में बोलते हैं थी पैर बांध, नहीं गाय धोने से पहले जो छान लगाया जाता है, अब छान सारा खुल जाएगा ओवैसी का, सारे पार्टी कूद जाएंगे किस में, तो नीतीश जी की पार्टी में कूद जाएंगे, मतलब चले आएंगे। चर्चा थी, देखिए क्या होता है, सियासत है, सब कुछ संभव होता है यहाँ पर। तो इससे भी ये हो रहा है कि इनका मिजाज समझिए। वैसे खबर ये बता ही देते हैं इसी में, किसी दिन और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं हम लोग इस पर, कि किशनगंज में जो है सेना का अड्डा बन रहा है, सेना का अड्डा बन रहा है, जो चिकन नेक का जो मामला है। अब चिकन नेक क्या है
फिर कभी बात करेंगे हम लोग। चिकन नेक का जो इलाका है उसको मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से चाइना के तमाम खतरों को देखते हुए, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को देखते हुए उस एरिया को मजबूत करना है, सेना की मौजूदगी को बढ़ाना है। और उसमें एक बन रहा है, वहां सेना के ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं, उसके लिए जमीन एक्वायर हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है उसके विरोध में कि वो रिहायशी इलाका है, AIMIM के तमाम विधायक सीएम से मिले थे, नीतीश कुमार से मिले थे। बहुत गंभीर मसला है ये इसको बहुत आसान से नहीं लीजिएगा। कभी इस पर हम लोग बहुत विस्तृत बात भी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। चलिए, अब है बीएसपी। मतलब आप ओवैसी की पार्टी के विधायकों का मिजाज आप समझ रहे होंगे। अब है बीएसपी से एक जीते हैं, आपका नाम हम बता ही दिए। तो बीएसपी हाथी की अपनी चाल है और हाथी उसी चाल में चलेगी, समझ गए ना, मायावती की जो पार्टी है। तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये 5 और 6 विधायक जो हैं, 5 AIMIM के और एक जो है बीएसपी के विधायक तेजस्वी की को समर्थन दें, समझ गए। ये यहां पे मामला फंस जाएगा और इसकी संभावना बहुत कम है कि ये चीजें हो पाए। मतलब इनकी मुराद पूरी नहीं होगी तेजस्वी यादव की। मतलब इनकी पार्टी से राज्यसभा सांसद जाने वाले की मुराद जो है मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक सवाल यहीं पे आपको बता देते हैं, उसका जवाब, नहीं तो फिर मेरे जहन से भी उतर जाएगा। जो राज्यसभा की सीट जो खाली हो रही है उसके चुनाव में अभी है वक्त है, 2-3 महीने का वक्त है। और ये कब होगी? तो 9 अप्रैल 2026 को यह सीट खाली हो जाएगी, जो 5 सीट खाली होनी है। ये तथ्यात्मक बात है, इसीलिए बता दिए है। अब क्या है, आप समझ गए कि विपक्ष महागठबंधन कितना मजबूत कितना कमजोर, ये समझ गए। एनडीए में क्या हो सकता है वो समझ गए। जदयू 2 सीट पे अपने लोगों को राज्यसभा भेज सकती है, भाजपा भी 2 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है, ये समीकरण समझ गए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि 38 विधायकों का वोट जो है, 38 विधायक बचे रह जाएंगे किसके पास? तो 4 लोगों को राज्यसभा भेजने के बावजूद 38 वोट जो है बचा रह जाएगा किनके पास? तो एनडीए के पास। अब 38 वोट बचा रह जाएगा तो क्या है, मात्र 3 वोटों की कमी है। अब 3 वोट का मतलब 38 है, 3 वोट अगर जुड़ जाएंगे तो फिर 41 विधायक हो जाएंगे। 41 विधायक हो जाएंगे तो क्या होगा कि फिर एक कोई राज्यसभा में जा सकता है। भाई 5 सीटें खाली हो रही, 4 पर तो दिख रहा है एकदम साफ, माने गुना भाग गणित अगर आप कीजिएगा तो वो निकल जा रहा है। 5वीं जो सीट है, तो 5वीं सीट पे क्या होगा कि 5वीं सीट जो है वो में उसमें 3 विधायकों का और समर्थन चाहिए होगा। तो यहां क्या होगा भाई? तो यहां होगा खेल क्या होगा? तो यहां होगी क्रॉस वोटिंग। और क्रॉस वोटिंग कौन करेगा? तो क्रॉस वोटिंग करेंगे जो विपक्ष के विधायक हैं वो। तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी के विधायक गद्दार साबित होंगे यहां पर? बिल्कुल हो सकते हैं, ये देखिएगा, बहुत खेल होने वाला है। या फिर ओवैसी की पार्टी के विधायक गद्दार साबित होंगे। कौन गद्दारी करेगा किससे? बहुत दिलचस्प होने वाला है राज्यसभा का चुनाव। इसीलिए अभी से सियासी विषाद जो है बिहार में बिछनी शुरू हो गई है। अब ये समझ गए। अब आइए नेताओं का क्या होगा, कौन राज्यसभा जा रहे हैं, क्या होगा। तो पहले चलिए चर्चा कर लेते हैं, हम लोग जदयू की चर्चा कर लेते हैं। और जदयू की चर्चा करेंगे तो दोनों दिग्गज नेता हैं भाई। कौन दोनों दिग्गज नेता हैं? तो एक तरफ हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हैं अभी, और दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर। तो दोनों जो खबर है, जो जिस तरह की केमिस्ट्री दिखती है, जिस तरह की चीजें दिखती है, अगर उसको आप गौर करेंगे तो रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह दोनों करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। लेकिन सवाल यह है कि 2 बार नीतीश कुमार इन लोगों को राज्यसभा भेज चुके हैं और अक्सर यह नहीं देखा जा रहा है जदयू में कि रिपीट किए जा रहे हो, बहुत कम ऐसे मामले हैं। तो अब सवाल यह है कि तीसरी बार भी क्या नीतीश कुमार हरिवंश नारायण सिंह को और रामनाथ ठाकुर को फिर से राज्यसभा भेज देंगे क्या? तो ये देखने वाली बात होगी। वैसे खबर ये है, चर्चा ये है, अंदर खाने में जो चल रही है वो ये बातें हैं कि
हो सकता है कि रिपीट किए जाएंगे फिर से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। इसकी एक खबर हम बहुत जल्द आपको लेकर के आएंगे, बहुत जल्द, कल परसों में आपको फिर बताएंगे यहां क्या समीकरण जदयू का। अब चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अब भाजपा की तरफ चलते हैं। भाजपा आखिर क्या खेल करेगी? तो भाजपा जो खेल करेगी उसमें सबसे तो पहले कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजना ही भेजना है, क्योंकि एक विधायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में नितिन नवीन एक विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, यह शोभा नहीं देगा, यह अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। एक सीट उसको अगर मान लीजिए अभी तत्काल रूप से, तो वो सीट हो गई नितिन नवीन के नाम। अब दूसरी सीट पर कौन जाएगा भाई? तो दूसरी सीट चर्चा है कि पवन सिंह, और पवन सिंह के बारे में है कि मैं लगातार कहता आया कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेगा, नहीं लड़े, ठीक है। और अब क्या खबर है? पवन सिंह राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, एक आध साल से कह रहे हैं। तो पवन सिंह जो है एक समझिए कि राज्यसभा मतलब जाएंगे उस वक्त से, जब से चुनाव हारे और वो भाजपा छोड़े और फिर वापसी की बात होने लगी, तब से ये है कि राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। अब है कि पांचवी सीट का क्या होगा? तो पांचवी सीट में क्या होगा? सिर्फ फुटबॉल मारा मारी होगा। किसमें? था एनडीए में। एनडीए में मारा मारी इसलिए होगा कि पहले से ही मांग कर रहे हैं चिराग पासवान, कह रहे हैं कि हमसे वादा किया गया था और उसको निभाया जाए, अब राज्यसभा की एक सीट दी जाए, ठीक ना। तो राज्यसभा की एक सीट दी जाए, तो इसमें कहा जा रहा है कि वो अपनी मां को भेजना चाहते हैं, रीना पासवान को। और इधर अब उपेंद्र कुशवाहा, तो अब यह भी है कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, यह भी आप गौर कीजिए। और बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बिहार में तो एकदम अर्लियर है, 14 जनवरी के बाद ही, संभवतः 17 जनवरी तारीख जो मेरे पास खबर है, आगे पीछे होगा तो हम अपडेट कर देंगे, लेकिन 17 जनवरी मेरे पास खबर है कि 17 जनवरी को कैबिनेट का विस्तार संभावित है, हो सकता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक मंत्री और मांग रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने का एक बयान आया था कि गठबंधन में, एनडीए में हम जितना कहते हैं, हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिल जाता है। वाकई में चिराग पासवान को माथे पे बिठा के रखा है नरेंद्र मोदी ने, और कंधे पे बिठा के रखा है इस विधानसभा चुनाव में, तो किसने? तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान को। यह सही है। अब ऐसे में ये है, मतलब ये लग रहा है कि चिराग पासवान जैसे लग रहा है कि खा के अगधा गए हैं, अब उनका मन तृप्त हो गया है। वाह, बढ़िया बात। तो मन तृप्त हो गया है तो छोड़ दीजिए राज्यसभा वाली सीट, यही ना होगा। अगर ये होगा तो बड़ा एक बड़प्पन। अच्छा, अगर अभी चिराग पासवान सीट छोड़ते हैं तो जानते हैं फिर लाभ में रहेंगे चिराग पासवान, बड़ा लाभ मिलेगा इनको आने वाले समय में। इनकी सियासत कहा जाता है कि बड़ी लंबी है, युवा हैं, अभी तो शादियों ब्याह नहीं किए हैं चिराग पासवान, तो बहुत लंबी यात्रा है इनकी सियासत की। तो अगर अभी ये छोड़ देते हैं तो क्या होगा सो समझिए। अब अगर ये छोड़ देते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर उपेंद्र कुशवाहा रिपीट नहीं किए जाएंगे, तो आप समझ रहे हैं, रिपीट नहीं किए जाएंगे तो क्या हो सकता है, इसको आप जरा समझिए। अब बहुत रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, बहुत जगह ये खबरें चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बेटा उनके मंत्री बन गए, बेटा एमएलसी अब को बनना है, तो अब ये सीट वो उनके हाथ से धो गया, अब वो नहीं मिलने वाला है उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आकलन हड़बड़ी में किया जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा, पूछेंगे क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर राज्यसभा भेज दिए जाते हैं तो इससे क्या फायदा होगा एनडीए को, भाजपा को क्या फायदा होगा, जरा इसको गौर कीजिए आप। भाजपा को जो फायदा होगा वो अभूतपूर्व फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि 27 में चुनाव है बगल के राज्य में, उत्तर प्रदेश में, 26 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है उससे पहले, लेकिन
उधर भी चुनाव है 27 में। और भाजपा हमेशा ये चाहेगी कि जिस तरीके से एक बड़ा किला बना है बिहार में, उसी तरह से एक गढ़ जो है जिस भाजपा का जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश, वो कायम रहे, बना रहे। और वहां पर कुशवाहा, कोयरी, मौर्य, जो भी कह लीजिए, उस समाज की एक बड़ी भूमिका है। वहां पर अच्छे खासे वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल में। तो क्या होगा? ये होगा भाजपा के लिहाज से, दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम खा के अगधाए हुए हैं, तो उनको अभी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए अब उनको वाकई में। और देखिए, चिराग पासवान को जितनी ये मिली है, जितना प्यार स्नेह मोहब्बत एनडीए में मिला है, नरेंद्र मोदी से मिला, नीतीश कुमार से विधानसभा में मिला, कि उनके चाचा आज किस तरह से मुंह निपोड़ते हैं, किस तरह से उनके हालात हैं, यह कहने वाली बात नहीं है, यह बताने की बात नहीं है, इसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है। अगर उन सब चीजों को देखते हैं तो चिराग पासवान के बदले में भेज दीजिए भाई किसको, चिराग पासवान की मां को थोड़ा स्टॉप मारिए अभी और भेज दीजिए किनको, तो फिर से उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट कीजिए। भाजपा को यही जो है फायदेमंद साबित हो सकता है, ताकि कुशवाहा वोट को फिर से बिहार में जिस तरह समेटा गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी समेटा जाए। समझे ना? तो ये है। और इंटरेस्टिंग ये है कि 2026 में ये चुनाव होना, फिर 2028 में भी चुनाव होना है, और 2030 में तो सुपड़ा साफ किसका? तो विपक्ष का, आरजेडी का, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तमाम जो इसके राज्यसभा सांसद हैं, उन सबों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। और आप सबों से एक आग्रह है कि यह आपकी प्रत्यंचा है, यह आपका चैनल है या फेसबुक पेज आपका है, इसको आप जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, खबर अच्छी लगी हो, विश्लेषण बढ़िया लगा हो आपको, तो आप इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला जो है बुलंदियों को छुए। तो धन्यवाद, प्रणाम।